अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये तवीज़ आप जुमेरात, जुमा या पीर 3 दिन, किसी भी 3 दिनों में जो भी आपके पास टाइम निकलता है उन 3 दिनों में लिखना है। यानी कि जुमेरात, जुमा, पीर, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे। ठीक है। टाइमिंग जो इसकी होगी, आप नमाज फ़जर अदा करेंगे, उसके बाद कुरान पाक पढ़ें। उसके बाद जैसे ही आपका सूरज निकलता है, यानी कि आप जिस जगह पे भी रहते हैं, अमूमन नमाज फ़जर आप सबको पता है कि सूरज निकलने से कुछ टाइम पहले पढ़ी जाती है, उसके थोड़ी देर बाद सूरज निकल आता है, तो आप उतनी देर कुरान पाक पढ़ें। उसके बाद इस तवीज़ को आपने लिखना है। काली स्याही वाला पेन, बॉल पेन, मार्कर, पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इंक वाला पेन होता है ना, जैसे हम पाकिस्तान में आम तौर पर यूज़ करते हैं कि इंक हम पेन में ख़ुद भी भर लेते हैं, वो वाला नहीं यूज़ करना। ठीक है। और जो कागज़ होगा बिल्कुल सादा हो, जो दोनों साइड पे सादा हो। अगर आप लाइनिंग वाले कागज़ से लिखते हैं तो आपका तवीज़ ज़ाया हो जाता है, फासिद हो जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखना है। बाकी लिखने की जो चाल है, तरीका है, इस्तेमाल है, वो सारा मैं आपको समझा देता हूँ। वीडियो गौर से सुनिएगा, देखिएगा, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। अब सबसे गुजारिश करूँगा कि दुआ के लिए जब भी हाथ उठाते हैं, मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल किया करें। और एक और बहुत ज़रूरी बात जो आपसे करना चाह रहा था मैं, वो ये था कि अक्सर लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि अक्सर मैं शादियों में, बच्चियों की शादियों में हेल्प आउट कर देता होता हूँ। तो इसी तरह एक शादी मेरी एक जानने वाली हैं, उनकी बेटी की है। तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि जो मेरे भाई बहन इस्तात रखते हैं, अपनी इस्तात के मुताबिक उन्होंने देखना है, ज़बरदस्ती वाली कोई बात नहीं है। 23 तारीख को बरोज़ जुमा, 23 जनवरी बरोज़ जुमा उसकी शादी है। तो जो भी मेरे भाई बहन ये वीडियो देखें, अगर उनके इस्तात है, अपने सदक़ात से, ज़कात से या अपनी हलाल कमाई में से किसी बच्ची की शादी में उसकी मदद करना चाहें, तो वो मुझसे रब्ता कर लें। जो भी फिर आप उसके लिए कर सकते हैं ज़रूर करें, चाहे पाकिस्तान में चाहे बाहर में हैं। तो 23 जनवरी, ठीक है, 2026 जुमे वाले दिन उनकी शादी है। उससे पहले पहले जो भी आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। तवीज़ के लिए बावज़ू होना ज़रूरी है और सदका खैरात उससे पहले ज़रूर करना है। चाहे अगर आपको याद नहीं रहा तो निकाल के रख लें या नीयत कर लें, और लिखने से पहले आपने करना है, बावज़ू हालत में करना है। ख़ुद को खुशबू लगा लें, जाए नमाज पर बैठ जाएं, काबा शरीफ की तरफ मुँह कर लें और आपने इस तवीज़ को लिखना है। 9 खाने बने हुए हैं, जैसे चाल के मुताबिक लिखना है। जो चाल आपको समझाऊं उसी चाल से लिखना है। ख़ुद से अपनी कोई चाल बनाने की कोशिश नहीं करनी है आपने। इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। जो चीज़ें गाइड की जाती हैं, समझाई जाती हैं, लोग जल्दी जल्दी में 1 मिनट में वीडियो देखना चाहते हैं, स्किप कर करके बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं। 9 खाने बना लें। सबसे ऊपर बिस्मिल्लाह के जो अदाद हैं 7, 8, 6, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी लिख सकते हैं। खाना नंबर 1 ये होगा, अल वदूदो। पेश ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, अल वदूदो। उसके बाद खाना नंबर 2 ये होगा, अल वदूदो, ठीक है। उसके बाद खाना नंबर 3 ये होगा, अल वदूदो। उसके बाद अल वदूदो, ठीक है। यहाँ पे जिसके लिए तवीज़ बनाना है महबूब, ठीक है, बिन माँ। अगर महबूब औरत है तो जिसके लिए तवीज़ बना रहे हैं बिनते लिखेंगे, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, इन चीज़ों को आपने गलत नहीं करना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अल कहारो, ठीक है। उसके बाद ये वाला खाना अल कहारो। उसके बाद ये वाला खाना अल कहारो। उसके बाद ये खाना अल कहारो, ठीक है। इस तरह आपने ये तवीज़ लिख लेना है। अब तवीज़ आपने लिख लिया, अब तवीज़ इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपने साथ एक छोटा सा वजीफ़ा स्टार्ट करना है तवीज़ लिखने के बाद, ठीक है। वो किस तरह करना है कि आपने ये तवीज़ को फ़ोल्ड कर लिया, अब लिख लिया आपने, आप इसको
فولڈ کر لیں، جتنا کرنا چاہیں، کم از کم 2 بار یا 3 بار اس کو فولڈ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسے لیفٹ ہینڈ، جو لیفٹ ہینڈ ہے، یہ میرا لیفٹ ہینڈ ہے، اس کی ہتھیلی پہ رکھ لینا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ لیفٹ ہینڈ کی جو ہتھیلی ہوتی ہے اس پہ رکھ لینا ہے ایسے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 101 بار یا ودودو، یا ودودو 101 بار پڑھنا ہے، پڑھ کے اس تعویذ کے اوپر دم کرنا ہے، اور جس کے لیے بنایا ہے اس کے تصور میں بھی دم کرنا ہے، کم از کم 3 بار۔ اس کے بعد یا قہارو، یا قہارو 101 بار پڑھیں گے، پھر تعویذ پہ بھی دم کرنا ہے اور تصویر پہ بھی 3 بار دم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد اس تعویذ پہ دم کر لیں، اور اس تعویذ کو پھر آپ نے سنبھال لینا ہے، ٹھیک ہے۔ سنبھالنے کا مطلب اپنے پرس میں رکھ لیں، گھر میں پاک صاف جگہ پہ چھپا لیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے علاوہ کسی اور کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ تو آپ نے کر لیا، تو نیکسٹ ڈے بھی آپ نے یہی عمل کرنا ہے، کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، بعد میں کسی بھی نماز کو ادا کریے آپ نے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کر لیا، ساتھ اسی طرح وظیفہ پڑھنا ہے، 11 دن اس وظیفے کو کریں۔ یقین کریں کہ اس تعویذ پر جس کا نام لکھ لیا اور جس کے لیے یہ وظیفہ ساتھ پڑھ لیا، وہ شخص چاہے 7 سمندر پار کیوں نہ بیٹھا ہو، آپ کا دیوانہ ہو جائے گا۔ لیکن محبت جائز ہونی چاہیے، ناجائز محبت کے لیے نہیں کر سکتے۔ میاں بیوی، بہن بھائی، بیوی کے لیے، منگیتر کے لیے، یا کسی سے نکاح کا ارادہ ہے، دوست کے لیے بالکل کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن ناجائز نہیں کرنا۔ جو واٹس اپ لکھا آتا ہے، میں پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ واٹس اپ پر اگر آپ نے کوئی ہدیتاً کام کروانا ہے تو واٹس اپ پر آ کر اپنا تفصیل سے وائس میسج چھوڑ دیں، کال نہیں کرنی، تفصیل سے میسج چھوڑیں کہ بھائی یہ میرا کام ہے، تو جو میرے علم کے مطابق مجھے نظر آئے گا، جو میرے علم کے مطابق مجھے لگے گا کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے، یہ تعویذ میں بنا سکتا ہوں، یہ عمل دے سکتا ہوں، خود جو کر سکتا ہوں، بے شک کرنا میرے اللہ نے ہے، لیکن وہ میں کروں گا جو ہدیہ آپ کو کرنا ہوگا۔ لیکن جس بندے کو میری گارنٹی چاہیے کام کی، جس بندے کو قسمیں چاہیے میری، وہ میں نہیں دیتا۔ اگر آپ کا دل مانے تو واٹس اپ پر آئیں، اپنا تفصیل سے مسئلہ بیان کریں، نہیں دل مانے تو جو آپ کو 1 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، 10 گھنٹے کا، 1 دن کا، 24 گھنٹے کی قسمیں کھا کے وعدے کرتے ہیں جی ہم اتنی دیر میں آپ کا کام کر دیں گے، پھر آپ ان سے رابطہ کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے۔ آپ کی دعائیں بہت قیمتی ہیں، ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔